श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 54। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। जे ललना सम मृगदाई, दे दे लखहीं सख की नाई। सखी लखहीं जस राधा रानी, पूछहीं सखी कृष्ण कहानी। अभिनय करहीं विविध चरिता, जिमि राधा वृंदामा सीता। नारी वेश प्रभु दिखाई कैसे, जब जस चरित करहीं तब तैसे। देखन को सकहीं पहचाना, जब पहनहीं नारी परिधाना। ले कलसी प्रभु पानी लावई, विविध भांति रमणीय रसावई। देव जानी संकोच विसारी, निज मन बात कहीं सब नारी। सख्य भाव की प्रीत में बांध सकल पुर नारी। लीलाधर लीला किए, अति पावन शुभकारी। तुझे ललना सम उम्र गदाई, ते तेहि लखहीं सख की नाई। गाँव में हम पिछले कुछ दोहा से यह वर्णन कर रहे हैं कि गांव में रहने वाले जितने बालकगण हैं प्रभु से सखा के रूप में प्रेम करते हैं। जितने मातृवर्ग हैं प्रभु से माता के रूप में या फिर वात्सल्य भाव से या फिर सख्य भाव से या शांत भाव से प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित किए हुए हैं। और प्रभु के हम उम्र जो ललनाएँ हैं, बालिकाएँ हैं, खास करके श्री राम कृष्ण देव कमारपुकुर गांव के सीतानाथ पाइन जो वनिक मोहल्ला में रहते थे, वनिक पल्ली में रहते थे, उस वनिक मोहल्ला में जा कर के सीतानाथ पाइन के घर में जाते थे। वहाँ 15-16 महिलाएं, लड़कियां, बालिकाओं से लेकर के महिलाएं वहाँ पर निवास करती थी और सभी के सभी प्रभु से अत्यंत सख्य भाव से तो कोई वात्सल्य भाव से उनके साथ अपना मधुर व्यवहार करती थी। कभी प्रभु को कृष्ण के रूप में सजा देते, कभी राधा के रूप में, कभी वृंदा के रूप में, कभी सीता के रूप में, और इस प्रकार से उनको सजा करके उनसे नाना प्रकार से कथा कहानी सुना करते थे और इस प्रकार से उन बालक की लीला का आनंद लिया करते थे। तो जे ललना सम उम्र गदाई, ते तेहि लखहीं सख की नाई। सखी लखहीं जस राधा रानी, पूछहीं सखी कृष्ण कहानी। जो बालक गदाधर के हम उम्र जो बालिकाएं थी वे सभी के सभी प्रभु को, बालक को सखा के रूप में देखती थी और जैसे राधा रानी हो उसी प्रकार से और स्वयं प्रभु को, बालक गदाधर को
वे राधा रानी के रूप में देखती, राधा रानी के रूप में सजा देती और स्वयं उसकी सखी बन करके उनके साथ नाना प्रकार से वार्तालाप किया करती। पूछती कि हे सखी, हे राधा रानी, कहो भगवान कृष्ण की कुछ कहानी कहो। और प्रभु भी कृष्ण की कहानी करके या अन्य अन्य देवी देवताओं की कहानी करके समस्त बालिकाओं को, समस्त मातृवर्ग को आनंद प्रदान किया करते थे। अभिनय कराई विविध चरिता, जिमि राधा वृंदा माँ सीता। नारी वेश प्रभु दिखाई कैसे, जब जस चरित करहीं तब तैसे। इस प्रकार से प्रभु जो है, प्रभु को नाना रूपों में सजा दिया करते थे और इस प्रकार से प्रभु भी नाना रूप की चरित्र किया करते थे, अभिनय किया करते थे। जैसे राधा, कभी राधा के रूप में सजा दिए तो राधा की अभिनय किया करते थे प्रभु, कभी वृंदा के रूप में सजा दिए, राधा की सखी वृंदा के रूप में सजा दिए, तो कभी सीता के रूप में ही सजा दिए। इस प्रकार से नाना प्रकार से वेशभूषा पहन करके नाना प्रकार से लीला प्रभु जो है किया करते थे। नारी वेश प्रभु दिखे ही कैसे, जब जब प्रभु जो हैं बालक गदाधर जो है नारी वेश में, मातृवर्ग है या बालिकाएं हैं उसको नारी के वेश में सजा देते थे, तब वे बिल्कुल नारी के रूप में ही जब जस चरित्र करहीं तब तैसे, वैसे ही दिखते जब जिस प्रकार से चरित्र कर रहे हों। राधा की चरित्र कर रहे हों तो राधा जैसे ही दिखती थी, सीता की चरित्र कर रहे हों तो सीता जैसे ही दिखती थी। देखन को सकहीं पहचाना, जब पहनहीं नारी परिधाना। जब बालक गदाधर को नारी परिधान स्त्री के रूप में सजा दिया जाता था, बालिका के रूप में सजा दिया जाता था, तो कोई उसे देख करके जो उनके अत्यंत परिचित के लोग थे वे भी नहीं पहचान पाते थे। उनके बाद के जीवन में, प्रभु के बाद के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वे मथुरा नाथ के घर में रहते थे और मथुरा नाथ के घर में रह करके स्त्री के रूप में सज करके माँ दुर्गा की सेवा किया करते थे, तो स्वयं मथुरा नाथ जो है उनको पहचान नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से प्रभु जो है जिस रूप में, जिस रूप का वो चित्रण किया करते थे, चरित्र का जिस रूप में वे रहा करते थे नारी के रूप में, तो बिल्कुल नारी जैसे लगते थे, कोई उनको पहचान नहीं पाते थे। यहाँ तक कि ले कलसी प्रभु पानी लावहीं, विविध भांति रमणी हरसावहीं। सब स्त्रियाँ जब अपने अपने कांख में कलसी लेकर के पानी भरने के लिए हलदार पुकुर को जाती थी, तो स्त्री रूप में सज्जित या बालक गदाधर भी जो 13-14 वर्ष के थे, अपने कांख में कलसी लेकर के उन स्त्रियों के साथ, बालिकाओं के साथ जाते और उनको कोई पहचान नहीं पाते थे। देवजानी संकोच विसारी, सभी मातृवर्ग, सभी बालिकाएं जो हैं बालक को बालक न समझ करके, पुरुष ज्ञान से न देख करके देव के रूप में देखती थी और देव के रूप में देख करके उनके साथ किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करती थी। सभी बालिकाएं जो हैं प्रभु के साथ समस्त अपने मन के संकोच को विचार करके निज मन बात कहीं सब नारी, अपने मन की बात प्रभु बालक श्री रामकृष्ण देव को कहा करती थी। इस प्रकार सख्य भाव की प्रीत में बांध सकल पुर नारी, लीलाधर लीला किए अति पावन मनुहार। इस प्रकार सख्य भाव में समस्त पुर नारियों को, समस्त बालिकाओं को बांध करके प्रभु जो है नाना प्रकार से लीला करते हैं। मन को, समस्त संसार के मन को, समस्त लोगों के मन को अपने ओर आकर्षित करने वाले अत्यंत पावन प्रभु जो है इस प्रकार से पावन लीला किया करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।